सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टिकल टेक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें लैपटॉप ऑनलाइन परचेस करना चाहिए या ऑफलाइन परचेस करना चाहिए। क्योंकि ये डाउट हम सभी के मन में होता है कि हम अगर लैपटॉप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो कहीं हमें कोई डिफेक्टिव पीस या फिर कोई रिजेक्टेड पीस तो नहीं मिल जाएगा, और अगर हम लैपटॉप ऑफलाइन परचेस करते हैं तो हमें ज़्यादा पे तो नहीं करना पड़ जाएगा। तो आपके सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि हमें लैपटॉप ऑनलाइन परचेस करना चाहिए या ऑफलाइन परचेस करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप चाहे लैपटॉप ऑनलाइन परचेस करें या ऑफलाइन परचेस करें, आपको कुछ बातों का ध्यान देना है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप उन बातों का ध्यान देंगे तो आपको डिफेक्टिव पीस भी नहीं मिलेगा और आपको उस लैपटॉप के लिए ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप लैपटॉप को ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको उसकी रेटिंग्स देखनी है कि उसकी रेटिंग्स क्या है। रेटिंग्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप की रेटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस लैपटॉप को सेल कर रहा है, जो सेलर है उस लैपटॉप का, उसकी क्या रेटिंग्स है। अगर उसकी रेटिंग्स अच्छी हैं इट मीन्स कि वो जेन्युइन सेलर है, लेकिन अगर उसकी रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है देन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस सेलर से लैपटॉप परचेज़ करना अवॉइड करें। तो अगर आप जब भी लैपटॉप परचेज़ करें, अगर आप उसे ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको उसके सेलर की रेटिंग्स हमेशा ही चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये लैपटॉप रिटेल नेट जो सेलर है वो सेल करते हैं, और अगर देखा जाए तो ये जो सेलर है इनकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे कि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी की रेटिंग 4.2 है और सर्विस क्वालिटी की रेटिंग 5.0 है। इट मीन्स कि वो सेलर जेन्युइन है एंड डेफिनेटली आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने के कोई चांस है ही नहीं। इसका मतलब आप आंखें बंद करके उस सेलर से लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इस लैपटॉप के सेलर हैं वो है HP वर्ल्ड स्टोर, और इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी 4.4 है और जो सर्विस क्वालिटी है वो भी 3.7 है। इट मीन्स आप इनसे भी लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। एंड एट लास्ट ये जो लैपटॉप है इसके जो सेलर हैं वो है कॉर्सेका, और इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी को 4.6 रेटिंग और सर्विस क्वालिटी को 5.0 रेटिंग्स मिली हैं। और यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप लैपटॉप परचेस करें तो उसके सेलर को ज़रूर चेक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि वो सेलर या तो रिटेल नेट या तो कॉर्सेका हो, क्योंकि ये जो दो सेलर्स हैं ये मोस्ट ट्रस्टेड सेलर हैं। अगर आप इनसे लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इन केस अगर ये दोनों सेलर ना हो, जैसे कि जो थर्ड सेलर हैं HP वर्ल्ड, अगर आप उनसे भी लैपटॉप परचेस करते हैं या कोई भी सेलर हो तो आप उसकी एक बार रेटिंग्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर उसकी रेटिंग्स अच्छी हो तो ही उस लैपटॉप को परचेस कीजिएगा, और एल्स बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान आपको लैपटॉप ऑनलाइन परचेस करते टाइम रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर अब बात की जाए कि हमें ऑफलाइन लैपटॉप परचेस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ऑफलाइन अगर आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलता है, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे एक बात जो देखनी है वो ये कि कहीं वो लैपटॉप पहले से ऑन तो नहीं है, क्योंकि जो लैपटॉप्स होते हैं वो जब आप परचेस करते हैं उसके बाद ही वो ऑन करते हैं। उसके पहले अगर वो लैपटॉप ऑन करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक काफ़ी गलत बात है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं जो लैपटॉप आप परचेस कर रहे हैं वो पहले से ऑन तो नहीं है। आपको हमेशा चेक करना है कि जो लैपटॉप है वो सील पैक्ड हो। उसकी अगर सील ब्रोकन हो तो आपको लैपटॉप एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कोई दूसरा लैपटॉप लेना चाहिए। और जो लैपटॉप पहले से ऑन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पे लगाने के लिए ही रखे जाते हैं, ताकि अगर कोई पर्सन आता है तो वो उस लैपटॉप को यूज़ करके देख सके। लेकिन आपको डिस्प्ले वाला लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, आपको सील पैक्ड लैपटॉप ही लेना चाहिए। तो सेकंड चीज़ जिसका ध्यान आपको लैपटॉप ऑफलाइन परचेस करते टाइम रखना है वो ये कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में जो ऑफलाइन लैपटॉप्स की प्राइस होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द शोरूम्स होते हैं वो उनके ऑफिशियल स्टोर्स नहीं, वो उनके ऑथराइज सेलर्स या फिर रीसेलर्स होते हैं। तो ऑथराइज सेलर्स और रीसेलर्स जो होते हैं उनमें आपको प्राइस जो रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो उनके ऑफिशियल स्टोर्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप लैपटॉप अगर आप ऑफलाइन परचेस करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि उसका ऑफिशियल स्टोर आपको कहीं मिल जाए। वैसे ज़्यादातर तो आपको ऑथराइज सेलर्स ही देखने के लिए मिलेंगे, बट इन केस अगर आपकी सिटी में उनका ऑफिशियल स्टोर है तो आप वहीं से परचेस कीजिएगा लैपटॉप। वहाँ आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही देखने के लिए मिलेगी जो आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलती है।
एंड इन केस अगर आपकी सिटी में उनका ऑफिशियल स्टोर नहीं है, सिर्फ उनके ऑथोराइज सेलर्स ही हैं, और अगर आपको वहाँ ऑनलाइन के कंपैरिजन में प्राइस 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये, हम सभी का फंडामेंटल राइट बार्गेनिंग। आप उनको बोल सकते हैं कि ये लैपटॉप ऑनलाइन 79,000 का है, तो हम इसके लिए 80,000 या 83,000 क्यों पे करें, हम आपको 79,000 ही पे करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हमें इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी दीजिए, या फिर उसका बैग या एसेसरीज लाइक माउस, हेडफोन्स, कीबोर्ड, आप हमें वो सब प्रोवाइड कीजिए। तो जो आपको एक्स्ट्रा पे करने का जो अमाउंट होगा, उसके आप उसको सिर्फ एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, आपको उसके साथ कुछ ना कोई एसेसरीज मिल जाएंगी जो कि आपको बेनिफिट करेगा। तो ये थी कुछ बातें जिनका ध्यान आपको लैपटॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज करते टाइम देना चाहिए। तो आई होप दैट मैंने आप सभी के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वायरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड लैपटॉप परचेज करने वाला है तो आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है उसका फ़ायदा हो जाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।